नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद वेदांत की जो 5 मुख्य विचारधाराएं हैं उनमें से एक द्वैतवाद है, जिसके प्रवर्तक जगत गुरु माधवाचार्य जी माने जाते हैं। माधवाचार्य का जो द्वैतवाद है वो डुअलिस्टिक है नेचर में, बट वो यहाँ पर माया की भी बात करता है। यानी यहाँ पर ईश्वर है और जीव है, दो एंटिटी हैं, ये तो बात पहले सिद्ध हो गई। यानी आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विपरीत जहाँ पर एक की बात होती है, यहाँ पर ये पहले सिद्ध हो गया कि दो हैं। अब उन दो के बीच में माया है। ये माया जो है ये आवरण है, यानी एक ईश्वर है और एक जीव है, और उन दोनों के बीच में माया है। और ये माया आवरण है जीव के ऊपर, जो उस आवरण के कारण अपने मूल स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहा और ईश्वर तक पहुंचने में असमर्थ है। और हर जीव का परम लक्ष्य यही है कि वो इस माया के आवरण को पहचाने, इससे मुक्त हो और ईश्वर के की ओर अग्रसर हो। अब जो द्वैतवाद है इसको तत्ववाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये है तो वैष्णविज्म भी है। इसमें भी जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं वेदांत की, अद्वैतवाद को छोड़ के सारी वैष्णविज्म पर ही आधारित है, सारी वैष्णव हैं। बट इसमें तत्ववाद, इसको द्वैतवाद को इसलिए कहा जाता है, द्वैतवाद को तत्ववाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो तत्ववाद है ये एक रियलिस्टिक अप्रोच की, एक फिलोसॉफिकल अप्रोच की बात करता है इन डुअलिज्म। तो इसलिए इसको तत्ववाद भी कहा जाता है। और माधवाचार्य जी का जो आश्रम है, जो उनका द्वैतवाद की जो लीनेज है, वो आज भी वो आश्रम मौजूद है उडुपी में। तो ये देखिए, द्वैतवाद में दो चीजों की जो बात हो रही है, यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो सुप्रीम सेल्फ, ईश्वर, जो गॉड की बात हो रही है, वो ब्रह्म नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म को एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक फॉर्मलेस गॉड की बात होती है जब ब्रह्म की बात होती है, इसलिए वो अद्वैतवाद में जाता है। हालांकि मेरी परिभाषा अलग है फॉर्मलेस की या निराकार की। तो यहाँ पर साकार ईश्वर की बात हो रही है विद अ रियलिस्टिक अप्रोच। तो इसमें कृष्ण और या ये एक्चुअली मोर वैष्णविज्म जो है, ये इसमें विष्णु जी के जो स्वरूप हैं उनके ऊपर ज्यादा ही केंद्रित है एज कम्पेयर टू ओनली कृष्ण। यहाँ पे सिर्फ कृष्ण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात नारायण की ही हो रही है। इसलिए जो है ये द्वैतवाद में इसको भी वैष्णविज्म कैटेगरी में रखा जाता है। अब जो दो एंटिटी हैं, जीव और ब्रह्म, अब जीव और ईश्वर, तो यहाँ पर जीव को, यहाँ पर जड़ और चेतन की बात हो नहीं रही है। यहाँ पर क्योंकि जो नॉन डुअलिज्म या अद्वैतवाद की फिलॉसफी है वो जड़ या चेतन की बात करता है। यहाँ पर जड़ और चेतन की बात है ही नहीं। यहाँ पर संसार की एग्जिस्टेंस है, संसार मौजूद है, संसार मिथ्या नहीं है, लेकिन केवल माया है। यहाँ पर उस संसार को, इस सारी फिजिकल एग्जिस्टेंस को माया का नाम दिया गया है। और वो जो माया है वो आवरण है एक जीव के लिए अपनी यात्रा ईश्वर तक तय करने में, और उस माया के आवरण को हटाना ही परम लक्ष्य है एक जीव का। ये एक सिंपल परिभाषा हो गई द्वैतवाद की। अब जो गौड़ीय संप्रदाय है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं द्वैतवाद और गौड़ीय संप्रदाय में। तो जो गौड़ीय संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु का, वो वास्तविकता में एक मूवमेंट है। एक्चुअली वो एक वेदांत का भाग नहीं है। वो हालांकि लगभग वो द्वैतवाद जैसा ही है, बट
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है वो कुछ चीजों पर, कुछ पॉइंट्स पर माधवाचार्य की फिलॉसफी से मेल नहीं खाती। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का जो गौड़ीय संप्रदाय है वो द्वैतवाद से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? यहाँ पर बात सिर्फ कृष्ण की होती है गौड़ीय संप्रदाय में। जो कृष्ण के रूप हैं, जो भी श्रीमद् भागवत में या जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी पुराण हैं जिसमें गाथा गाई गई है नारायण के अलग अलग रूपों की, यहाँ पर खास तौर से कृष्ण की और कृष्ण की अलग अलग लीलाओं की, और उसमें भी जो अलग अलग स्वरूप हैं, उनको जो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दर्शन दिए हैं उन्होंने, उन स्वरूपों की बात होती है यहाँ पर। तो ये जो है वैष्णविज्म का वो वाला फॉर्म है गौड़ीय संप्रदाय, जो पूरी तरह से कृष्ण सेंट्रिक है, कृष्णा सेंट्रिक है। यहाँ पर सिर्फ कृष्ण की बात हो रही है। यहाँ पर कृष्ण को ही सर्वोच्च ईश्वर बताया गया है, और साथ में राधा भी को भी इक्वल स्थान दिया गया है। यहाँ पर जो मैंने पहले वीडियो बनाया था द्वैताद्वैत वेदांत पर, उससे ये डिफरेंट है। वहां पर राधा और कृष्ण की का अलग बात थी, वहां पर एक सखी भाव था, वहां पर तभी सखी संप्रदाय भी वो कहलाता है। यहाँ पर अलग बात ही अलग है, यहाँ पर कृष्ण की महिमा की बात है पूरी तरह से। तो ये जो बात है कृष्ण की महिमा की और जो तत्ववाद की बात है, ये चैतन्य महाप्रभु क्या इस वजह से डिफरेंस है माधवाचार्य की के द्वैतवाद से। इसलिए इस वजह से वो माधवाचार्य के द्वैतवाद से अलग है गौड़ीय संप्रदाय। हालांकि यहाँ पर बात दोनों ही जगह पे डुअलिस्टिक अप्रोच की होती है कि जो ईश्वर है और जीव है उसके बीच में माया है, और माया ही एक तरीके से ब्लॉकेज है जीव के ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में। बट क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, तत्ववाद की वजह से और जो रूप की बात होती है कृष्ण के या नारायण के, उसमें जो एक कुछ डिफरेंसेस हैं समझाने में, या कुछ एक इंटरप्रिटेशन थोड़ी अलग है, उस कारण से कुछ लोग इसको अलग मानते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु खुद ऐसा एक कथा है कि जब वो उडुपी गए थे माधवाचार्य के मठ में, वहां पर वो नृत्य किया था उन्होंने, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो काफी अलग है। इस्कॉन एक उनके मूवमेंट से प्रभावित ही मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के गौड़ीय संप्रदाय से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, इन दोनों को अगर आप समझें तो मोस्टली इनको कृष्ण और बलराम के अवतार माने जाते हैं ये दोनों। और इनकी जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये गौड़ीय संप्रदाय की लीनियज बिल्कुल अलग है, और द्वैतवाद जो माधवाचार्य का है वो काफी वेरिएशन हो जाता है दोनों में आते आते। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही डुअलिस्टिक हैं, दोनों ही कृष्ण की बात करते हैं, दोनों ही नारायण की बात करते हैं, और दोनों ही ये कहते हैं कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है और बीच में माया है। कुछ पॉइंट्स पर हालांकि विचारधारा अलग होती है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था द्वैतवाद के ऊपर और गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। नमस्कार।